डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने डंडई प्रखंड क्षेत्र के पंचायत में चलाया जनसंपर्क अभियान। डंडई पूर्व विधायक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा ने शुक्रवार को डंडई प्रखंड क्षेत्र विभिन्न गांव में ग्रामीणों से मिलकर जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्व विधायक ने बालेखांड के ग्रामीणों से मिलकर उनकी विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए। इस क्रम में श्री देव ने कहा कि वे क्षेत्र भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने के लिए ग्रामीणों को भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसान, नौजवान, मजदूर, गरीब सभी के साथ विश्वासघात किया है। देव ने कहा कि मेरा एक संकल्प है कि यहां पावर प्लांट स्थापित कर नौजवानों को रोजगार देना। कहा कि 4000 एकड़ जमीन आपके भवनाथपुर में पूरे झारखंड में 4000 एक जगह नहीं मिलेगा। आपका बेटा नौजवानों के लिए 1320 मेगा पावर प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों करवाया था। रारू मुख्य प्रतिनिधि सह जेएमएम नेता जितेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव तत्पर हैं। क्षेत्र की जनता के लिए दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। जब किसी को मदद की आवश्यकता होती है वे आगे बढ़कर उनका सहयोग करते हैं। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद देने की अपील की। श्री ठाकुर ने कहा कि भानु प्रताप साहिब 15 वर्षों में डंडई प्रखंड में एक भी काम नहीं किए, सिर्फ जनता को ठगा है। इस मौके पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद, पचौद बीडीसी प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह, बीके रवि, पंकज सिंह, लालमुनि सिंह, राजेश राम, मोहन सिंह, ललसू सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। यहाँ पर जो झारखंड में बैठे हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से 5 महीना जेल भेजने का काम किया, उसका बदला लेने का समय माता बहन आया है। उसका बदला लेने का समय आपको आया है और 2024 में जबरदस्त बदला आपको लेना है। मैं आपसे अनुरोध करने आया, अपील करने यहां पर आया। कल हम लोग डाल्टनगंज में थे, हमको लगता है आप लोग भी गई होंगी। गई रहे कि नहीं रोहन? डाल्टनगंज राउर गांव के लोग गई रहे कि नहीं? गई रहे ना। 2 लाख महिला थी, 2 लाख। हेमंत सोरेन ने, आदिवासी का मुख्यमंत्री ने 1,000 रुपया देकर, 1,000 रुपया देकर हमारी बहू बेटी बहन का सम्मान देने का काम किया है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या कभी भी इस कल्पना को सोचा कि 1,000 रुपया हमारी बेटी बहू बहन को वृद्धा पेंशन मिलत रहे? लेकिन 21 साल से 49 साल की बहन बेटी को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1,000 रुपया बैंक के खाते में भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान है। और यही भानु प्रताप शाही इसका खिल्ली उड़ाता था। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका खिल्ली उड़ाते थे कि मैया सम्मान योजना, परेशान सम्मान योजना, सैया सम्मान योजना, इस टाइप का हंसी उड़ाते थे। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि चाहे जितना भी कुछ बोलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कभी भी हिला नहीं और 1,000 रुपया आपको भेजने का काम किया। इस बात को मैं कहना चाहूंगा। अभी हमारी माता बहन वहां में खड़े थे, हम कहे कि हमारा 50 साल वाला वृद्धा पेंशन नहीं भराई। अभी आप हमारा नाम लिखवाइए हमारे पास, और हमारे प्रतिनिधिगण हैं। 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन उसमें आपको जो कागज की जरूरत है उसको आपको भरना होगा। बीडीसी महोदय संतोष जी, अभी रविंद्र ही ये हम कह रहे का नंबर हो प्रभा देवी, अरे वह नाम लिखवाओ। 60 साल पहले पेंशन मिलत रहे, अब 50 साल हेमंत सोरेन कर दिलक। और पेंशन तुरंत हो। एगो चीज के सूचना देती, 30 तारीख से 15 तारीख, 30 तारीख है, 30 अगस्त से, आज 23 तारीख बना, 30 तारीख से 15 सितंबर तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चालू होने वाला है।
सुन लो, आने ध्यान से सुनो, होने जाती इन्हें ध्यान से सुनो तब ना। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक राउर पंचायत में फिर से शिविर लगे वाला बा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से चालू होने वाला है। आप अपना फार्म भरिए, जिसका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है उसका वृद्धा पेंशन होगा। अभी हमारे राजेश मेहता जी कह रहे थे सावित्रीबाई फुले। ये सावित्रीबाई फुले कौन है? सावित्रीबाई फुले एक महान महिला थी जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा काम किया कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 8 क्लास से 10 क्लास की बच्चियों को 2,500 हजार रुपया और 10 क्लास से 12 क्लास की बच्ची को 5-5 हजार रुपया और 12 क्लास से जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ेंगे तो 20-20 हजार रुपया हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है। इसलिए आज बिजली लोग जलाते हैं, बिजली 200 यूनिट माफ किया हेमंत सोरेन की सरकार। 2 लाख केसीसी माफ किया। कौन किया था? हेमंत सोरेन की सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आपका परिवार आपके बीच में खड़ा है। अब हम एक बात हम लोगों से कहा थी कि 4 बार चुनाव हम लड़ मुद्दा जब आप लोग जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हम लोगों को गरीब परिवार को शोषण करने के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि भनातपुर के विधायक भानु प्रताप शाही द्वारा आप समझ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कितना बड़ा शोषण किया जाता है। हमारे क्षेत्र में कोई विकास नाम चीज नहीं है। हम लोगों को सिर्फ भरमाने आता है और आएगा, खाली झूठ बोलते चले जाएंगे, झूठ करके खाली कभी कभी देखेंगे, कहेंगे कि हम ही काम ले लाए, कभी कहेंगे ये काम ले लाए, लेकिन एक भी काम का अभी तक कोई मुद्दा उन्होंने उठाने का काम नहीं किया। भवनाथपुर के अंदर काम करते हैं उस क्षेत्र में, लेकिन जब हम लोग रोड इस बार नगर उटारी से, आप देखिए नगर उटारी के बाद कोई विकास नाम चीज नहीं है। इसलिए हम सबों को सबक लेने की जरूरत है। चूंकि बालेखाड़ के लोग भानु प्रताप शाही को एक तरफा वोट दे करके उसको विधायक बनाने का काम किया, लेकिन भानु प्रताप शाही बालेखाड़ की तरफ नजर उठा करके देखने का भी काम नहीं करता है। ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए मैं आप सबों को आगाह करना चाहता हूं कि इस पर आपको सचेत रहने की जरूरत है। अब हर बार कितना भी झूठ बोल जाए, कितना बहला फुसला करके चला जाए, लेकिन उसके बात पर आना नहीं है, नहीं तो फिर आप लोग 5 साल छलने का फिर काम करेगा। इसलिए साथियों, राज्य सरकार जो हम लोग की व्यवस्था दे रही है, आप लोग जानते भी हैं कि आदिवासी का बेटा जो मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जी, उन पर शोषण करके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका सरकार को गिराना चाहा। नहीं सरकार गिरा, उनको जेल में भेज करके फिर सरकार गिराना चाहा, लेकिन तब भी आदिवासी लोग हिला तक नहीं और दिखा दिया कि आदिवासी में जो एकता है किसी माई का लाल में एकता नहीं हो सकता है। वह साबित करके हेमंत सोरेन दिखाने का काम किया है। इसलिए हम सब आप सबों से आग्रह करने आए हैं कि आप लोग के वही आदिवासी का एकता दिखाना है। आप सबों को एक होकर के और भानु प्रताप शाही को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा राज्य सरकार मताएं बहने को जब 60 साल के इंतजार करना पड़ता था पेंशन के लिए, उनका घटा करके 50 साल करने का काम किया। सावित्रीबाई फुले हमारे आदिवासी परिवार या वंचित या शोषित परिवार अपने बच्ची को पढ़ा नहीं पाते थे। सरकार ने उस बच्ची को पढ़ने के लिए सरकार पैसा देना चालू कर दी। आप जान सकते हैं कि अभी आप जो 21 साल से
जो झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है राज्य सरकार लागू किया, जो आप लोग देख रहे हैं प्रतिदिन पैसा आ रहा है 1,000 रुपया। जो भाजपा कहता था खटाखट, लेकिन राज्य सरकार खटाखट पैसा देना चालू कर दिया और भाजपा की पैसा भाजपा सरकार उसको ज्यादा, जो बहुत बड़ा जो उद्योगपति होते हैं उनको खटाखट देना चालू करता है। ये स्थिति है। इसलिए हम लोग आप सबों के बीच कहने आए हैं कि आप लोग देख लीजिए कि हम लोग सबों को राज्य सरकार की वो क्या व्यवस्था कर रही है और केंद्र सरकार हम लोग पर कितना बड़ा शोषण कर रहा है। इसलिए हम सबों की समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर बिजली हम लोग के 200 यूनिट मुफ्त में मिल रहा है। हम लोग के बिजली बिल भरना नहीं पड़ेगा। ये स्थिति राज्य सरकार ने कर दी। हम लोग के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी किया भाजपा के सरकार, लेकिन वही माटी का पार्टी हेमंत सोरेन जी की सरकार जब आया तो उन्होंने देखा कि हर घर में हमें विकास पहुंचाने की जरूरत है और विकास पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने वादा भी किया है, कल ही उन्होंने घोषणा किया कि हर घर में हम हर 1 साल में 1-1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। ये तो अभी बहन को हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय हर घर में 1-1 लाख रुपया दे करके बेटी बहन माताएं अंबानी को सम्मान करने का काम करेंगे। उन्होंने ऐसा घोषणा करके और साबित करके दिखाने का काम करेंगे। इसलिए आप सबों को सबक लेना है कि भारतीय जनता पार्टी वह झूठे सरकार, वह झूठेवाद, झूठ बोलने वाला सरकार और झूठा यहाँ का विधायक, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, वैसे शोषणकारी, वैसे लोगों को अबर बार यहाँ से भगाना है और अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में दे करके और यहाँ से पुनः छोटे राजा जी को विधायक बनाकर भेजना है और अबर बार हम सबों को और तेजी से विकास लाकर और डंडई प्रखंड को सोमान बनाना है। मैं इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड मुक्ति मोर्चा, जय बालेखर की जनता।